आज के हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक पार्ट, केवल और केवल एक पार्ट टेस्टिस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे और टेस्टिस के बारे में चर्चा करेंगे। टेस्टिस का ही केवल एक लेके चल रहे हैं। अगर केवल और केवल एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा वीडियो बना जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम हर एक पार्ट का बनाते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट टेस्टिस का चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, अब यह जो ह्यूमन मेल में देखते हैं, ह्यूमन मेल जिसमें कि यह टेस्टिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, और इसी को कहा जाता है स्क्रोटल सैक, इसके अंदर में यह लोकेटेड होती है और यह वन पेयर टेस्टिस है, वन पेयर टेस्टिस होती है। अब यह जो टेस्टिस है, यह टेस्टिस जब चाइल्ड मदर के यूट्रस में डेवलप करता है, मदर यूट्रस में जब डेवलप करती रहती है तो यहाँ पर यह जो टेस्टिस होती है, यहाँ पर एक इन्ग्विनल कैविटी होती है। इन्ग्विनल कैविटी के अंदर में पड़ा हुआ रहता है। जब मदर के यूट्रस में चाइल्ड डेवलप करके जब यह 7 मंथ का हो जाता है चाइल्ड, तो यहाँ से यहाँ पर जो टेस्टिस है यह एक कनाल के थ्रू यह पहुँच जाती है कहाँ पर, तो इस स्क्रोटम सैक के अंदर आ जाती है और इस कनाल को कहा जाता है इन्ग्विनल कनाल, इन्ग्विनल कनाल। और यही इन्ग्विनल कनाल, अगर ऐसा भी होता है कि ये पूरा टिश्यू के द्वारा बंद हो जाती है, यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन कभी कभार यह सही तरीके से कवरिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण बाद में यह डिजीज यहाँ पे कह सकते हैं हो जाता है, या यहाँ पे एक डिजीज कह सकते हैं जिसको कहते हैं इन्ग्विनल हर्निया कहा जाता है, इन्ग्विनल हर्निया। चलिए अब हम यहाँ से वापस आ जाते हैं कि अगर हम एक इस टेस्टिस का देखें तो टेस्टिस का अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखते हैं कि एक टेस्टिस की जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है एंड 2 to 4 सेंटीमीटर यह थिकनेस होती है। अब यह जो टेस्टिस है यह 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। ये जो आउटर लेयर हम लोग देखते हैं, इस आउटर लेयर को कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। यह जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर को कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, एंड यह जो इनर लेयर होती है उस इनर लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका अल्बुगिनिया। अल्बुगिनिया। अब हम आगे देख लेते हैं कि अब आगे चर्चा करते हैं कि अगर हम एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें, एक टेस्टिस में देखें, तो एक टेस्टिस के अंदर में लगभग 200 to 300 के आसपास लोक्यूल होते हैं। एनसीईआरटी में बताया गया है कि 250 के आसपास बताया गया है लोक्यूल होता है। उस लोक्यूल को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। और इस जैसे यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ पर हमने क्या कहते हैं कि हर एक पार्ट का देखें तो यहाँ पर ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल। चलिए यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल देखते हैं। अगर हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का चर्चा करें, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का चर्चा करें, तो इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में ऐसे करके यहाँ पर ये 1 से लेकर 4, 1 से 4 तक की संख्या में यहाँ पर ट्यूब्यूल्स होते हैं। इस ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और अगर हम जैसे यहाँ पर है, यह एक इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हो गया, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाएगा इसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो लेंथ होती है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो लेंथ होती है वह 70 सेंटीमीटर के आसपास में लेंथ होता है। चलिए अब हम
यहाँ पे आ जाते हैं कि यह जो और इसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में इसके जो ल्यूमेन वाला पार्ट होता है, इसके ल्यूमेन में यहाँ पर माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस चलती है। यहाँ पे सिंपली भी कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कह सकते हैं, या इसको गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में कंप्लीट होती है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल कह सकते हैं। स्पर्म मदर सेल से स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटाजोआ का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाती है तो यह जो मेल गैमीट है स्पर्मेटाजोआ, यह एक डक्ट के थ्रू एक चैम्बर में पहुँचता है। तो उस डक्ट का नाम यहाँ पे कहा जाता है ट्यूबुली रेक्टे। और जिस चैम्बर में पहुँचता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर से बताया गया है, चलिए यहाँ पर फिर देख लीजिए। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यह जो ब्लू कलर यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसको कहा जाता है रेटी टेस्टिस, जहाँ पर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुली रेक्टी के थ्रू मेल गैमीट इस चैम्बर में पहुँचती है, जिसको कहा जाता है रेटी टेस्टिस। और यहाँ से मेल गैमीट एक डक्ट के थ्रू एपिडिडाइमिस में पहुँच जाती है। और यह जो एपिडिडाइमिस है, जिसका की लेंथ होता है 6 मीटर्स के आसपास, 6 मीटर के आसपास होती है। तो इस एपिडिडाइमिस में जो पहुंचती है, इस एपिडिडाइमिस और इस रेटी टेस्टिस को कनेक्ट करने वाला जो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होते हैं, उस ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है भाषा एफ्रेंसिया। इस ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है भाषा एफ्रेंसिया। और ये पूरा पार्ट हो गया एपिडिडाइमिस। और इसी एपिडिडाइमिस वाले पार्ट से यहाँ पे कह सकते हैं कि भास डिफरेंस कनेक्टेड होता है, भास डिफरेंस कनेक्ट होती है, वो तो बाद में देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का चर्चा कर लेते हैं। जब हम एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का चर्चा करेंगे तो चलिए इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस चलते रहते हैं। जब हम इसके एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का चर्चा करेंगे, चलिए यहाँ पर हम एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ये हो गया, दूसरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ये हो गया, ऐसे करके यहाँ पे एक से अधिक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का हम चर्चा कर लेंगे। और यहाँ पे तो बहुत सारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी देखना है केवल और केवल एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में चर्चा करना है। इस एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में देखें तो यह जो पूरा का पूरा ट्यूब्यूल्स है लाइंड होता है। यहाँ पर यह एक सेल के द्वारा, एक सेल का एक लेयर होता है, उस सेल के लेयर के द्वारा यहाँ पर यह लाइंड होता है। इस लाइन को कहा जाता है, यह जो लाइन है इस लेयर को कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। इस लेयर को कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। अब इस जर्मिनल एपिथेलियम में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो सेल होते हैं उसके बीच में डिवीजन हुआ रहता था, यहाँ पर एक लेयर का फंक्शन कर लिया, फिर इसमें कुछ समय के लिए क्या होती है तो डिवीजन रुक जाती है। और डिवीजन जब रुक जाती है तो यहाँ पर इसके सेल में कुछ चेंजेज आना शुरू होता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि कुछ अल्टरनेट करके कुछ सेल यहाँ पर मॉडिफाइड कर जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, अल्टरनेटली कुछ सेल मॉडिफाइड हो जाती है और यह पिरामिडल शेप का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल होते हैं उसका जो शेप होता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यूबॉइडल शेप होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है। और जब इसमें मेटामॉर्फोसिस कुछ समय के लिए डिवीजन, कोई भी डिवीजन नहीं होती है, फर्दर डिवीजन नहीं होता है, कुछ समय के लिए जब रह जाती है तो इसमें से कुछ बड़े सेल बन जाता है। इस बड़े सेल को हम कहते हैं सर्टोलाई सेल, या इसी को कहा जाता है नर्स सेल। अब यहाँ पर जो क्यूबॉइडल शेप का जो जर्मिनल एपिथेलियम है,
इस जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ डिवीजन होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि यह जो क्यूबॉइडल सेल है, यहाँ पे सब में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दे दीजिए। ये इस जर्मिनल एपिथेलियम में यहाँ पर जिसका शेप क्यूबॉइडल है, इसमें क्या होगा कि कुछ चेंजेस आ गया था, जिसमें यहाँ पर देखे हुए थे कि सर्टोलाइज सेल जो बड़े बड़े हैं और जिसका शेप हमें बताया है कि यह पिरामिडल शेप में आ जाता है। यह होता है पिरामिडल शेप में चेंजेस हो जाता है, जिसको हमने कहा है सर्टोलाइज सेल या इसको नर्व सेल कहा जाता है। अब हम आगे का देखते हैं कि इस क्यूबॉइडल शेप में कुछ डिवीजन होती है इसके, और डिवीजन करने के बाद यह थोड़ा सा एक अलग तरह के सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। इसके सेल को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में यहाँ पर अब डिवीजन स्टार्ट होगा, और डिवीजन जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली कह दीजिए कि यहाँ पर माइटोसिस स्टार्ट होगी। इसके माइटोसिस से डिवीजन के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ जो सेल बनते हैं उसको कहा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ होती है, माइटोसिस से डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है, और इसको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर चलिए कुछ सेल यहाँ पे बना जिसको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होती है। अब यहाँ पर स्टार्ट होगा मियोसिस। इस मियोसिस सेल डिवीजन के कारण यहाँ तक क्या था, डिप्लॉइड था, और यहाँ पर जब मियोसिस सेल डिवीजन होती है तो यहाँ पर यह हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है, और इस हैप्लॉइड सेल को कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। अब यह जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है यह क्या है, हैप्लॉइड है। और अब यहाँ पर यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कुछ फर्दर डिवीजन नहीं होते हैं। होता क्या है कि कुछ समय के लिए यह इसमें डिवीजन, अब इसमें कोई डिवीजन नहीं होगी, इसमें डिवीजन रुक जाती है, और डिवीजन जब रुक जाएगी तो इसमें अब यहाँ पर प्रोसेस इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है चेंज हो जाता है स्पर्मेटिड्स में, चेंज हो जाती है, और यही स्पर्मेटिड्स आगे इसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, और इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में यह तब जाके चेंज होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर यह चेंज हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में, यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाता है, और इस यही स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, होल प्रोसेस में हमने देखा। चलिए यहाँ पर फिर से एक बार हम यहाँ पर रिपीट करते हैं इसको। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में देखते हैं तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में यहाँ पर इसके जो सेल होते हैं लाइंड अप होता है जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा। यह जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा लाइंड अप हो गया। अब इसमें कुछ कह सकते हैं कि चेंजेस होता है यहाँ के सेल में, कुछ चेंजेस होती है, मतलब चेंजेस करने का मतलब हुआ कि कुछ सेल बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सर्टोलाइज सेल, और जो कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो हो गया जर्मिनल एपिथेलियम का। यहाँ पर जो पड़े हुए हैं जो कि जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ पर जो देखते हैं उसका क्यूबॉइडल शेप होती है, और सर्टोलाइज सेल का यहाँ पर पिरामिडल शेप में होता है। अब इस सर्टोलाइज सेल का काम क्या है, चलिए यहाँ पर पहले अब इसको हम देख लेते हैं। इस सर्टोलाइज सेल का काम है कि जो भी यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को अब हम इस सर्कुलर सेल की बात करेंगे। सर्कुलर सेल को कहा जाता है नर्स सेल भी कहा जाता है। अब एक नर्स का हम
चर्चा करें तो नर्स क्या काम कर, नर्स का काम क्या है कि अपने पेशेंट को टेक केयर करना। अगर मदर को भी एक कह सकते हैं कि मदर को भी कहा जाता है नर्स, बिकॉज ये अपने चाइल्ड का टेक केयर करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रलाइज सेल को भी कहा जाता है नर्स सेल। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उस समय में यह यहाँ पर जो सेल डिवीजन चलती रहती है उस सेल डिवीजन के लिए इस समय में यह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको नर्स सेल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यह जो देखे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें माइटोसिस भी होती है जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। फिर उसके बाद इसमें मियोसिस सेल भी होती है, तो उसके बाद हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा हैप्लॉइड सेल का, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर कन्वर्ट हो जाता है यह स्पर्मेटिड्स में, और इस स्पर्मेटिड्स के अंदर में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटाजोआ, और यही हो गया स्पर्म। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यह जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटाजोआ का जो फॉर्मेशन हुआ है इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटाजोआ का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जब यहाँ पर देखे थे कि स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये हो गया स्पर्मेटिड्स, और इस स्पर्मेटिड्स में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, और मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में स्पर्मेटाजोआ का जो फॉर्मेशन होती है इस टर्म को कहा जाता है, सिर्फ यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटाजोआ का जो कन्वर्सन होता है, जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, और यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम एक और चर्चा कर लेते हैं, एक चर्चा करते हैं किसका, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमने बताया हुआ था कि एक ये हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखा, एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये है। यह जो इसके बीच का जो स्पेस है, यह जो बीच का स्पेस है, इस बीच के स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें कुछ सेल्स होते हैं, ऐसे करके यहाँ पर देख लीजिए कुछ सेल्स होते हैं, और इसी सेल्स को कहा जाता है लेडिग सेल। इस सेल को कहा जाता है लेडिग सेल, और यही लेडिग सेल एक मेल हार्मोन को सिक्रेट करता है, और उस मेल हार्मोन को कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन, और यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या कौन कौन सा पार्ट होता है, इसके बारे में हमने देखा है। फिर थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होती है। हाँ, एक चीज़ और कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में यहाँ पर कुछ हार्मोन हेल्प करता है, वह हार्मोन होता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा आप ये 11 में पढ़े होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलीज होती है, और इसमें दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है FSH एंड दूसरा होता है LH। FSH को कहा जाता है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एंड LH को कहा जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। या FSH हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा, और यह जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, यह ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पहुंच जाते हैं कहां पर, इस लेडिग सेल के पास, और लेडिग सेल के थ्रू क्या होगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सेक्रेशन में हेल्प करता है। इस तरह से हमने जहाँ तक संभव हो सका है हमने यह चाहा है कि पूरा सही से समझा दें, हमने अपना पूरा एनर्जी लगा दिया है। अब अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप बार बार इस वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, और
कैसा लगा वीडियो आपको, इसके बारे में आप कमेंट्स जरूर करेंगे। थैंक यू।